सो व्हाट इज़ अप सब्सक्राइबर्स एंड यर फॉर स्पार्क स्टैक। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारी गो टू स्टेटमेंट को इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो इफ़ आपने इसके पहले वाली वीडियो जो इफ़ के ऊपर बनाई थी, इफ़ और एल्स इफ के ऊपर बनाई थी, जो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। प्लेलिस्ट हमारे जो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बनाई हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं हम हमारे कोड ब्लॉक्स आईडी में आ चुके हैं। कोड ब्लॉक्स आईडी के अंदर हमने इंट मेन बनाया हुआ है। ये जो बॉयलर प्लेट है वो पहले से आ जाती है। बेसिकली मैं बोलूँ तो गो टू स्टेटमेंट क्यों यूज़ होता है, गो टू स्टेटमेंट यहाँ सी लैंग्वेज में ही यूज़ होता है क्योंकि दिस इज़ अ प्रोसीजर लैंग्वेज बेसिकली। उसके साथ जो प्रोसीजर आता है, मतलब जैसे हम लोग बोले सी प्लस प्लस या जावा के साथ जाए तो जावा के अंदर फंक्शंस हम लोग क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से वहाँ जंप कर सकते हैं इन कोड। इसके अंदर बहुत कम ये है, मतलब दिस इज़ अ प्रोसीजर लैंग्वेज बेसिकली। तो ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आना बहुत रेयर नहीं है वो बेसिक बोलूँ तो। और दूसरी बात यहाँ पे हम लोग कैसे हम लोग जंप कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। गो टू इधर जंप स्टेटमेंट बोल सकते हो आप इफ़ हमें फिर से रिटर्न वही स्टेटमेंट पे जाना हो। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इंट यूज़र यूज़र यहाँ पे एंटर, और एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंट यूज़र पे प्रिंट एफ प्रिंट एफ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ कर लेते हैं, यहाँ पे बंद कर लेते हैं। ENTER एंटर द नंबर, NUMBR नंबर, एंटर द नंबर, डबल को डैश, सॉरी डैश यहाँ पे मैं स्लैश एन दे देता हूँ, न्यू लाइन पे आ जाएगा। स्लैश एन की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। SCN स्कैन एफ लिख देते हैं, और एक बार बोलता था स्कैन एफ की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। डबल कोट्स के अंदर हम लोग लिख लेते हैं %d कॉमा करके, यहाँ पे यूज़र को ले लिखते हैं। यहाँ पे एंड % डालना भूल गया, ये याद रखना। प्रोग्रामर्स के साथ बहुत चीज़ें हो जाती है, कभी कभी हमारा प्रोग्रामर का फुल स्टॉप भी हम लोग भूल जाते हैं, तो याद रख लेना। ये बेसिकली इंसान है, गलती होती रहती है। एफ़, तो अभी इफ़ का स्टेटमेंट आपने इफ़ नहीं देखा हो इससे पहले वीडियो देख लेना। इफ़ क्या है, क्यों यूज किया जाता है, बाइफरकेशन के लिए। एल्स, मैं एल्स भी लिख देता हूँ, यहाँ पे एल्स की लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज, सॉरी ये गलत हो गया, इसके वजह से ये। और उसके बाद हम लोग इफ़ के अंदर लिखेंगे यूज़र USER यूज़र इक्वल्स टू 1000 लिख देते, चलो 1000 या 100 लिख देते, ठीक है, ओके। और यूज़र 100 नहीं डालना चाहिए, मैं सच बोलूँ तो यूज़र 100 नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे अरे यहाँ पे ये, और मेरे यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ, Ctrl+C करके Ctrl+V कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ट्राई अगेन के लिए पूछूंगा उसे कि 100 नहीं डालो, डोंट डोंट नहीं, चलो ट्राई अगेन नहीं देते, TRY ट्राई AGAIN अगेन। और यहाँ पे हम लोग लिख देते ये, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ट्राई अगेन करने के बाद उसे उसने जो डाला हुआ है एल्स के अंदर, तो हम लोग वो डाल देते हैं YOU have ENTER एंटर THI this NUMBR नंबर। यहाँ पे हम लोग परसेंटाइल से पहले यहाँ पे ले परसेंटाइल D दे देते, और यहाँ पे कॉमा करके यूज़र को प्रिंट कर देते, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूँ बेसिकली, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके, तो जैसे आपने देखा बेसिकली। तो अभी मैं इसको रन करूँ, यहाँ पे मैं रन करूँ तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग डालेंगे 100, तो ट्राई अगेन करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से फिर से प्रोग्राम चालू करना है। इसमें दोनों सिनेरियो देखूँ, 100 लिखा मैंने, तो ट्राई अगेन बता रहा है, और मैंने यहाँ पे फिर से उसे समझो 10 दे दिया, तो वो प्रिंट कर देगा 10। मगर 100 दिखने पर वो उसे पूछना चाहिए। इसके एडवांस में हम लोग और एक लॉजिक सीखेंगे इस बारे में, तो भी ये बेसिकली हम लोग इसके अंदर करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेबल देता हूँ। तो लेबल कैसे लिखा जाता है, गो टू का बेसिक सिंटेक्स कैसा है कि हमें लिखना होता है यहाँ पे लेबल। यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते, आपको सिर्फ लेबल लिखना होता है, LABLE लेबल।
और ये करंट, तो ऐसा आपको कुछ देना होता है, ये दो जो डॉट्स होते हैं उसे, और ये लेबल आपको सिर्फ कॉल करना होता है, तो यहाँ से लेबल से कॉल हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक कीवर्ड है गो टू, ठीक है। गो टू हम लोग सीख रहे, तो हम लोग गो टू लिख देते, गो टू, और हम लोग लिख देते START स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे बंद कर देते, राइट। तो अभी हमने स्टार्ट कहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट भी लिख देते हैं, START स्टार्ट से ये, और उसके बाद इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को, कोड फॉर्मेटिंग इज मस्ट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग बिल्ड करके देख लेते हैं कि कुछ एरर नहीं है ना, तो एरर नहीं है तो हम लोग रीरन करते हैं इसको। और भी रीरन करने के बाद इफ़ आपने 100 डाला और इंटर किया, तो वो ट्राई अगेन करके फिर से यहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो। तो वो पूछेगा, जितने बार आप 100 डालोगे उतनी बार वो पूछता ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ये यूज़ है कि आपको फिर से कोड वहाँ से रन करना है, तो आपको सिर्फ लेबल देना है, और ये लेबल याद रखना, ये लेबल आपको एक ही देना है। मतलब मैंने ऐसा नहीं कर सकता मैं कि यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट दबा दूँ, यहाँ पे START स्टार्ट, सॉरी स्टैटिक एसेट नहीं, ST स्टार्ट, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता। इस केस में मुझे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यह रीडिफाइंड है, या डुप्लीकेट बोल सकते हो हम लोग, ठीक है। तो एक बार ही आप एक लेबल एक बार ही यूज़ कर सकते हो, और कॉल उसको 1000 बार करो, 10,000 बार करो, कितने आपको एक बार करना है, एक बार करो, 2 बार करना है, 2 बार करो, 3 बार करना है, 3 बार करो, आपके ऊपर वो आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ठीक है। तो ये याद रखना। यहाँ पे ये हमने इफ़ का एक कंडीशन दिखा, मैं पहले बेसिक से स्टार्ट कर लेता हूँ, सॉरी। तो इसको मैं पहले बेसिक से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने पहले एक इंट यूज़र बनाया, उसके बाद हमने क्या करा, एक स्टार्ट का एक लेबल बनाया जिसे गो टू से हम लोग कॉल करेंगे। उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लिया, ये थोड़ा सा इसको हम लोग क्लियर करते हैं, यहाँ से खींचते। हमने बेसिकली यहाँ पे एक बेसिकली यूज़र से इनपुट लिया, और उसके बाद हम लोग कंडीशन दे रहे इफ़ की, क्योंकि हमें इफ़ की कंडीशन इसके अंदर देनी है। तो उसके बाद हम लोग एल्स की कुछ काम कर रहे हैं बेसिकली। इन द केस ऑफ इफ़ 100 आया तो वो लोग ये करेंगे, मतलब 100 आया तो वो ट्रैगन करके स्टार्ट पे आ जाएगा फिर से, और एल्स के अंदर वो प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे 100 आपको एक बार डाल देता हूँ, 100 यहाँ पे 32 डाला, ये एग्जिट हो गया। इसका मतलब गो टू आपका स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। और कुछ बेसिक थ्योरी आपको लास्ट मिनट में आपको रीड करनी हो तो स्क्रीन पे आ रही होगी आपके अभी। आपको जो थ्योरी दिख रही है वो आप थ्योरी पढ़ सकते हो वैसे बेसिकली, और चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के दे सकते हो। 30 सेकेंड 30 to 20 सेकेंड्स के लिए ये थ्योरी रहेगी। और मैं चला दूसरी वीडियो बनाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।